अगर मैं तुमसे कहूं कि युवा बने रहने का असली रहस्य किसी क्रीम, किसी इलाज या किसी चमत्कारी कैप्सूल में नहीं है, बल्कि उस जगह में है जिसे तुमने पूरी जिंदगी नजरअंदाज किया है। एक ऐसी जगह जो तुम्हारे भीतर धड़कती है, तुम्हारे शरीर का एक सटीक बिंदु जो तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारी आंतरिक युवावस्था और आत्मा से पुनर्जनन की क्षमता की कुंजी संभाले हुए है। सबसे दुखद बात यह नहीं है कि किसी ने हमें इसे सक्रिय करना नहीं सिखाया। वास्तव में दर्दनाक यह है कि हम इसे जानते थे लेकिन भूल गए, जैसे कई और पवित्र बातें जिन्हें आधुनिकता ने तर्क, गति और शोर की परतों के नीचे दबा दिया है। आज मैं तुमसे उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जिसे तुम्हारा शरीर आज भी महसूस करता है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ही मिनट निकालो, सिर्फ कुछ पल, और अपने मन में यह संभावना खोलो कि तुम भीतर से युवा हो सकते हो, बिना मेहनत के, बिना चालाकी के, सिर्फ याद करके। और मैं सौंदर्यात्मक युवावस्था की बात नहीं कर रहा, मैं उस चमक की बात कर रहा हूं जो कुछ लोगों की आंखों में होती है, भले ही उनके चेहरे पर झुर्रियां हो। उस हल्केपन की जिसके साथ वे चलते हैं जैसे उनकी आत्मा का भार कम हो। उस उपस्थिति की जिसे न खरीदा जा सकता है, न सजाया जा सकता है, न नकली बनाया जा सकता है। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है? क्या तुम कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जो बिना किसी तार्किक कारण के अपनी उम्र से ज्यादा युवा लगता है? सिर्फ त्वचा में नहीं, बल्कि उस ऊर्जा में जो वे उत्सर्जित करते हैं, जैसे समय उन्हें छूता ही नहीं, जैसे वे अपने शरीर के भीतर किसी और जगह से जी रहे हो, और गहराई से, अधिक संतुलित, अधिक जागरूक। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं जो शायद तुम नहीं जानते। यह कोई खास लोगों के लिए रखा गया उपहार नहीं है। यह मनुष्य की एक प्राकृतिक क्षमता है जब वह अपनी आंतरिक ऊर्जा के साथ सामंजस्य में होता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम भी इसे जगा सकते हो। तुम्हारे शरीर में एक बिंदु है जिसे जब सचेत रूप से सक्रिय किया जाता है तो ऊर्जा की एक श्रृंखला शुरू होती है जो तुम्हारी कोशिकाओं, तुम्हारे आभामंडल और तुम्हारी चेतना में फैल जाती है। एक ऐसा बिंदु जो एक स्विच की तरह काम करता है, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक क्लिक, एक जागरण। यह बिंदु तुम्हारे सीने के ठीक केंद्र में है। और नहीं, यह संयोग नहीं है, यह वही है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां रास्ते मिलते हैं। उस आत्मा का रास्ता जो चंगा होना चाहती है और उस शरीर का रास्ता जो जीना चाहता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें न केवल यह दिखाऊंगा कि एक बहुत ही सरल ऊर्जा मालिश के माध्यम से इस बिंदु को कैसे सक्रिय किया जाए, बल्कि यह भी बताऊंगा कि क्यों इस स्थान को प्राचीन संस्कृतियों में पवित्र माना गया है और कैसे तुम इसका उपयोग क्षय को रोकने, अपनी कंपन को ऊंचा उठाने और अपनी प्राकृतिक पुनर्जनन शक्ति से दोबारा जुड़ने के लिए कर सकते हो। क्योंकि तुम बुरे नहीं हो रहे हो, तुम बस डिस्कनेक्टेड हो। और जब तुम उस जुड़ाव को फिर से पा लेते हो तो समय का बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि हाँ, तुम यहाँ कुछ नया सीखने नहीं आए हो, बल्कि कुछ ऐसा याद करने आए हो जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है। यह अनुष्ठान सरल है लेकिन गहरा। तुम्हें किसी बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे हाथ, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सांस और तुम्हारे सीने के केंद्र में स्थित यह बिंदु। यह बिंदु ठीक कहाँ है? अपने हाथ की हथेली को अपने सीने के ठीक बीच में रखे, अपनी छाती की हड्डी स्टर्नम के ऊपर, न बाईं ओर जहां भौतिक हृदय है, न नीचे, बस बिल्कुल बीच में। वहीं तुम्हें थाइमस मिलेगा, एक छोटा सा अंग जिसका आधुनिक विज्ञान मुश्किल से जिक्र करता है, लेकिन जिसे आध्यात्मिक परंपराओं ने सदियों से पूजनीय माना है। इसी स्थान पर हृदय चक्र भी स्थित है, वह ऊर्जा केंद्र जहां प्रेम, जीवन, आत्मा और उपचार की ऊर्जाएं एकत्र होती है। यही वह बिंदु है जिसे हम सक्रिय करेंगे। यह रहा चरण अनुष्ठान। किसी आरामदायक स्थिति में आ जाओ,
तुम सीधे बैठ सकते हो या लेट सकते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम शांत और सहज हो। अपने दाहिने हाथ की हथेली को धीरे से अपने सीने के केंद्र में रखो। स्पर्श को महसूस करो, गर्मी को महसूस करो, सांस लो। तीसरा, अपनी आंखें बंद करो और बहुत धीमे छोटे छोटे गोलाकार आंदोलन घड़ी की दिशा में करना शुरू करो। यह कोई शारीरिक मालिश नहीं है, बल्कि एक ऊर्जात्मक मालिश है। चौथा, हर गोल चक्र के साथ गहरी सांस लो। नाक से श्वास लो, मुंह से धीरे धीरे श्वास छोड़ो। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ के ठीक नीचे एक सोई हुई रोशनी जाग रही है। पांचवा, इसे कम से कम 2 या 3 मिनट तक करो, शांति के साथ, पूर्ण उपस्थिति के साथ और प्रेम के साथ। मालिश के दौरान उपयोग करने के लिए पुष्टि वाक्य अफर्मेशंस: मैं अपनी उपचार ऊर्जा को सक्रिय कर रही हूँ। मेरी कोशिकाएं याद कर रही है कि कैसे पुनः युवा होना है। मैं प्रकाश का विस्तार कर रही हूँ और मैं स्वयं की ओर लौट रही हूँ। तुम इन्हें मन ही मन दोहरा सकते हो, धीरे से फुसफुसा सकते हो या केवल महसूस कर सकते हो। महत्व रूप का नहीं, इरादे का है। यह अनुष्ठान उस मंदिर के लिए एक मौन प्रार्थना की तरह है जिसमें तुम निवास करते हो, तुम्हारा शरीर। और जब तुम इसे हर दिन करते हो तो तुम केवल अपनी ऊर्जा नहीं बदलते, तुम अपनी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बदलते हो और उसके साथ बदलती है तुम्हारी जीव विज्ञान, तुम्हारी भावनाएं और आईने में दिखाई देने वाला तुम्हारा प्रतिबिंब। शायद तुम पूछ रहे हो, यह बिंदु ही क्यों? इसे इतना विशेष क्या बनाता है? इसे छूने से मेरा पूरा शरीर और मेरी ऊर्जा कैसे प्रभावित हो सकती है? उत्तर सरल है लेकिन गहरा, क्योंकि छाती का केंद्र वह स्थान है जहां आत्मा और शरीर का संगम होता है। यही वह ऊर्जा जो ऊपर से आती है और वह ऊर्जा जो पृथ्वी से ऊपर उठती है, मिलती है और वहीं से तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने में फैल जाती है। थाइमस एक भूला हुआ अन्न नहीं। भौतिक स्तर पर जब हम छाती के केंद्र की मालिश करते हैं तो हम थाइमस को स्पर्श करते हैं। यह छोटी सी ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली और हार्मोनल संतुलन से जुड़ी होती है। यह बचपन में बहुत सक्रिय होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यह सिकुड़ जाती है, या कम से कम हमें ऐसा विश्वास दिलाया गया है। सच यह है कि थाइमस बंद नहीं होता, यह केवल अपने परिवेश की कंपन के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब हम निरंतर तनाव, दबी हुई भावनाओं या आंतरिक असंबंध में जीते हैं तो इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन जब हम शांति, इरादा और कृतज्ञता का पोषण करते हैं तो थाइमस ग्रंथि पुनः सक्रिय हो जाती है, और ऐसा करते हुए वह एक ऐसी कंपन छोड़ती है जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है, जीवन शक्ति को मजबूत करती है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को संतुलित करती है और गहरे कल्याण व पुनर्जनन की भावना को जगाती है। हृदय चक्र प्रकाश क्षेत्र का केंद्र, भौतिक शरीर से परे, यह बिंदु मानव के सबसे शक्तिशाली ऊर्जात्मक केंद्रों में से एक से मेल खाता है। हृदय चक्र कई आध्यात्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि हृदय केवल रक्त नहीं बल्कि प्रकाश भी पंप करता है। जब यह केंद्र खुला, स्वच्छ और सक्रिय होता है तो आभा फैलती है, शरीर संतुलित होता है और मन शांत हो जाता है। यही से हम अपना व्यक्तिगत ऊर्जात्मक क्षेत्र प्रसारित करते हैं और यही से हम दूसरों से प्रामाणिक रूप से जुड़ते हैं। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो हम केवल उदास, थके हुए या कटेकते से नहीं महसूस करते, हम तेजी से बुरे भी होने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा बहती नहीं, रुक जाती है। और जहां ऊर्जा नहीं बहती वहां जीवन धीमा पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है और मुरझाने लगता है। इस बिंदु को सक्रिय करना अपनी आंतरिक रोशनी को पुनः सक्रिय करना है। जब तुम इस बिंदु की इरादे के साथ मालिश करते हो तो तुम अपने शरीर से कुछ बहुत गहरा कहते हो, मैं फिर से चमकने के लिए तैयार हूँ। और तुम्हारा शरीर सुनता है,
तुम्हारी आत्मा उत्तर देती है और तुम्हारे भीतर कुछ हिलने डुलने लगता है, मानो कोई भूली हुई स्मृति जागने लगी हो। एक ऐसी बुद्धि जो बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से उठती है, क्योंकि तुम्हारा शरीर जानता है कि कैसे युवा होना है, तुम्हारी ऊर्जा जानती है कि कैसे चंगा होना है, और तुम्हारी आत्मा जानती है कि कैसे उस थकान से घर लौटना है जिसे नींद दूर नहीं करती, उन भावनाओं से जो अंतहीन चक्र की तरह दोहराती रहती है, और उस एहसास से कि तुम्हारे भीतर कुछ धीरे धीरे मुड़ रहा है। शायद यहाँ केवल साधारण बुढ़ापा नहीं हो रहा, शायद कुछ कहीं अधिक गहरा घटित हो रहा है। यही वास्तव में हो रहा है, तुम्हारी ऊर्जा रुक रही है, और जब ऊर्जा रुक जाती है तो शरीर भूलने लगता है कि कैसे चंगा होना है, कैसे नवीनीकरण करना है और कैसे चमकना है। लेकिन चिंता मत करो, यह अपरिवर्तनीय नहीं है। दरअसल तुम्हारी आत्मा तुम्हें हर समय संकेत दे रही है, बस उन्हें पढ़ना सीखना है। संकेत 1, लगातार थकान। आराम करने के बाद भी, चाहे तुम कितना ही सो लो, तुम हमेशा शरीर या छाती में भारीपन की भावना के साथ जागते हो, जैसे तुम्हारी जीवन शक्ति किसी अदृश्य धुंध में फंसी हुई हो। इस प्रकार की थकान शरीर से नहीं आती, यह एक ऊर्जात्मक असंबंध से आती है। तुम्हारी आंतरिक रोशनी जली हुई है, लेकिन बहुत मंद है, और बिना उस चिंगारी के तुम्हारा शरीर शक्ति प्राप्त करना नहीं जानता। संकेत 2, उत्साह महसूस करने में कठिनाई। क्या तुम्हें याद है जब कोई छोटी सी चीज तुम्हें गहराई से उत्साहित कर देती थी? वह चिंगारी, वह बिना कारण की खुशी। जब ऊर्जात्मक रूप से हम बूढ़े होने लगते हैं तो हम उस सहज आनंद तक पहुंच खो देते हैं। कुछ भी ज्यादा रोमांचक नहीं लगता, सब कुछ फीका महसूस होता है, और ऐसा इसलिए नहीं कि जीवन ने अपना रंग खो दिया है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा ऊर्जात्मक क्षेत्र मंद पड़ गया है। और जब ऐसा होता है तो सबसे सुंदर अनुभव भी पहले की तरह असर नहीं कर पाते। संकेत 3, मुरझाई हुई त्वचा, फीकी नजर। ऊर्जात्मक बुढ़ापा शारीरिक रूप से भी दिखाई देता है। तुम खुद को अलग देखने लगते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि शरीर समय के साथ बदलता है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारी कोशिकाओं को पोषण नहीं दे रही। तुम्हारी आंखों की चमक कम हो जाती है, तुम्हारी त्वचा कम जीवंत लगने लगती है, और तब पुनर्जनन क्रीमों या सप्लीमेंट्स पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी आंतरिक स्रोत को पुनः सक्रिय करने पर निर्भर करता है। संकेत 4, छाती में अवरोध या निरंतर भावनात्मक दबाव। कई लोग छाती के केंद्र में एक तरह की गांठ या दबाव महसूस करते हैं, एक ऐसी उदासी जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, एक ऐसा एहसास कि कुछ दर्द कर रहा है, भले ही कोई वास्तविक काम न हो। यह अवरोध इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हृदय चक्र बंद है, और जब यह बंद होता है तो पूरे शरीर की ऊर्जा अव्यवस्थित हो जाती है। इस बिंदु की मालिश न केवल दबी हुई भावनाओं को मुक्त करती है, बल्कि उस जीवन चैनल को भी खोलती है जो लंबे समय से बंद था। संकेत 5, शरीर और आत्मा से कटाव। यह एक बहुत सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत है। तुम खुद को अपने ही जीवन में बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करते हो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो, और कई बार यह भी नहीं पहचान पाते कि तुम वास्तव में कौन हो। यह तब होता है जब तनाव, आघात या आध्यात्मिक कटाव के कारण तुम्हारा ऊर्जात्मक क्षेत्र बिखरने लगता है। लेकिन जब तुम अपने केंद्र से जुड़ना शुरू करते हो तो सब कुछ बदलने लगता है। तुम फिर से महसूस करने लगते हो, फिर से उपस्थित होने लगते हो, और वहीं से जीवन हर रोम छिद्र से प्रवेश करने लगता है। आज तुम इनमें से कितने संकेत महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हें चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। क्या तुम इनमें से किसी में खुद को पहचानते हो? इसे समस्या मत समझो, इसे अपनी आत्मा की पुकार समझो, एक स्पष्ट संकेत कि अब अपने मूल स्रोत से दोबारा जुड़ने का समय आ गया है।
ऊर्जात्मक पुनर्जन्म बाहर से शुरू नहीं होता। यह न किसी सौंदर्य दिनचर्या से शुरू होता है, न किसी आहार से, न ही शारीरिक व्यायाम से। यह एक आंतरिक निर्णय से शुरू होता है, अपने पास लौटने का, हर दिन अपने केंद्र को छूने का और अपने शरीर को यह याद दिलाने का कि वह जानता है कि कैसे चंगा होना है। जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं शायद तुम्हें चकित कर दे, लेकिन यह सरल सा इशारा कई जटिल उपचारों से अधिक तुम्हारी ऊर्जा को बदल सकता है। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से नहीं, भीतर से काम कर रहे हो, अपनी जीवन शक्ति के मूल स्रोत से। जब तुम हर दिन अपने सीने के केंद्र, इस बिंदु की मालिश करते हो, तो तुम केवल अपने भौतिक शरीर को नहीं छू रहे, तुम एक सुप्त बुद्धि को जगा रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा से कह रहे हो कि वापस आना सुरक्षित है, और यही सब कुछ बदल देता है। तुम्हारा ऊर्जात्मक क्षेत्र फैलने लगता है। शायद तुम इसे अपनी आंखों से न देख पाओ, लेकिन तुम इसे महसूस करोगे। सिर्फ कुछ दिनों के अभ्यास में तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम पर अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगते हैं। तुम्हारी उपस्थिति अधिक सशक्त, अधिक चुंबकीय हो जाती है। और यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ऊर्जात्मक क्षेत्र, तुम्हारी आभा, अपना प्राकृतिक विस्तार पुनः प्राप्त करने लगती है। जो पहले प्रयास लगता था, अब सहज रूप से बहने लगता है। क्योंकि जब तुम्हारी ऊर्जा स्वच्छ होती है, तो बाहरी परिस्थितियां भी तेजी से सामंजस्य में आने लगती है। अकारण उदासी धीरे धीरे छाने लगती है। हम में से कई लोग एक अदृश्य उदासी होते रहते हैं, एक खालीपन जिसका स्रोत हम हमेशा नहीं जानते। लेकिन जब तुम हर दिन इस बिंदु को सक्रिय करना शुरू करते हो, तो वह उदासी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि हृदय चक्र आत्मा का घर भी है, और जब तुम इसे उपस्थिति के साथ स्पर्श करते हो, तो तुम अपनी आत्मा को अपनी जगह वापस लेने की अनुमति देते हो। तुम अब अकेले नहीं रहते, तुम खुद के साथ फिर से संगति महसूस करते हो, और सिर्फ यही एहसास तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को पुनः युवा कर देता है। तुम्हारी सांस गहरी होने लगती है और तुम्हारा मन अधिक स्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले जिन प्रभावों को तुम महसूस करोगे, उनमें से एक यह होगा कि तुम अलग तरीके से सांस लेने लगोगे। बिना किसी प्रयास के तुम्हारा शरीर और गहराई से श्वास लेने लगेगा और अधिक शांति से श्वास छोड़ने लगेगा। यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारा तंत्रिका तंत्र स्वयं को संतुलित कर रहा है, और जब ऐसा होता है तो तुम्हारा मन व्यवस्थित हो जाता है, विचारों की आंधी थम जाती है और सब कुछ अधिक स्पष्ट दिखने लगता है। तुम अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने लगते हो और भविष्य को लेकर कम चिंता महसूस करते हो, क्योंकि जब तुम अपने केंद्र को स्पर्श करते हो, तो तुम्हारी आत्मा याद कर लेती है कि वह सुरक्षित है। तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारी आवाज बदलने लगती है। इस अनुष्ठान का प्रभाव दिखाई देने लगता है। तुम्हारी त्वचा अपना प्राकृतिक तेज वापस पाने लगती है, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है और तुम्हारी आवाज अधिक स्पष्ट, अधिक जीवंत और अधिक आत्मविश्वासी हो जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा है। सच्ची सुंदरता न तो मेकअप से आती है और न ही बाहरी चीजों से, बल्कि उस प्रकाश से आती है जो भीतर से प्रस्फुटित होता है। और जब तुम यह छोटा सा अनुष्ठान हर दिन करते हो, तो वह प्रकाश बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वतः ही फैलने लगता है। जीवन वर्तमान से जिया जाने लगता है, गावों से नहीं। अक्सर हम बचाव की स्थिति में, जल्दबाजी में, अतीत से जीते हैं। लेकिन जब तुम हर दिन इस बिंदु को इरादे के साथ स्पर्श करते हो, तो कुछ बहुत गहराई से बदल जाता है। तुम जड़ता से प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हो और अपने केंद्र से जीना शुरू कर देते हो, शांति से, उपस्थिति से, एक ऐसे स्थान से जो बीते हुए कल से नहीं, बल्कि इस क्षण में किए गए चुनाव से संचालित होता है। और यही, मेरे मित्र जो मुझे सुन रहे हो, सच्चा पुनर्जनन है। अब तुम्हें जीवन के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं रहती,
क्योंकि अब जीवन तुमसे ही जन्म लेने लगता है। और यह सब सिर्फ 2 मिनट प्रतिदिन में अपने प्रकाश बिंदु को इरादे के साथ स्पर्श करके। अगले भाग में हम दिखाएंगे कि कैसे पुष्टि वाक्यों और दृश्य कल्पना के माध्यम से इस अनुष्ठान को और भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है, क्योंकि जब तुम इसे इस तरह करते हो तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब तुम जान गए हो कि तुम्हें किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, न किसी चमत्कारी उत्पाद की, न किसी दूर पहाड़ में छिपे रहस्य की। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अपनी ऊर्जा को पुनः प्रोग्राम करने, अपनी जीवन शक्ति से फिर जुड़ने और आत्मा से युवा होने के लिए, वह सब तुम्हारे भीतर ही है। और इसकी शुरुआत होती है एक सरल से इशारे से, अपने ही हाथों से, अपने भीतर मौजूद शक्ति को स्वीकार करते हुए। वह शक्ति तुम्हारी छाती में है, वह केंद्र जो जन्म से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है, तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा करता हुआ, चेतना के साथ, इरादे के साथ और प्रेम के साथ। क्योंकि तुम्हारा शरीर टूटा हुआ नहीं है, तुम्हारी आत्मा खोई हुई नहीं है। वे बस इस इंतजार में थे कि तुम फिर से स्वयं के पास लौट आओ। हर बार जब तुम उस बिंदु को सचेतन रूप से स्पर्श करते हो तो तुम ब्रह्मांड से कह रहे होते हो, मैं अपनी मूल ऊर्जा में लौटने के लिए तैयार हूं, मैं प्रकाश से जीने के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मांड हमेशा उत्तर देता है। शायद तुम इसे पहले दिन न देख पाओ, शायद पहली बार में महसूस न हो, लेकिन अगर तुम इस अनुष्ठान को दोहराते हो, अगर तुम इसे अपना बना लेते हो, अगर तुम इसे समर्पण के साथ करते हो, तो तुम देखोगे कि सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मनोभाव, तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी स्पष्टता और जीवन से तुम्हारा जुड़ाव। और ऐसा इसलिए नहीं कि कोई चमत्कार हुआ है, बल्कि इसलिए कि तुम अंततः अपने केंद्र में लौट आए हो, उस स्थान पर जहां से तुम्हें कभी जाना ही नहीं चाहिए था। एक टिप्पणी छोड़ो और मुझे बताओ, क्या तुमने कभी उस आंतरिक पुकार को महसूस किया है, खुद के पास लौटने की? क्या तुमने इस प्रकार की ऊर्जात्मक सक्रियताओं को आजमाया है? मैं तुम्हें पढ़ना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ और इस यात्रा में तुम्हारे साथ बढ़ना चाहती हूँ। और अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ गहराई से छुआ, अगर इन शब्दों को सुनते हुए तुम्हारी आत्मा में कोई प्रतिध्वनि हुई, तो अभी सब्सक्राइब करो और घंटी को सक्रिय करो। और याद रखो, तुम यहाँ केवल बुआ होने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ विस्तार करने, ऊंचा कंपन करने और आत्मा से युवा होने आए हो। तुम्हारा शरीर यह जानता है, तुम्हारी आत्मा भी। बस जो कमी थी वह यह थी कि तुम इसे याद कर लो।